मॉर्निंग वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का जो क्लासेस है वो ऑलरेडी रनिंग है। एक इंफॉर्मेशन है बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 4 कि 22 मार्च होली के बाद 22 मार्च से एक न्यू बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है। हर एक ब्रांच का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं हमारे संस्थान में वो काइंडली होली के बाद आएँ और ज्वाइन ले लें। ऑलरेडी बैचेस हमारे यहाँ रनिंग में हैं और जो न्यू बैचेस है वो 22 मार्च से, और जिसमें हर एक ब्रांच वेदर इट इज़ मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इन सभी का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले लें और क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। बाकी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जो बच्चे अभी लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं और जो प्रीवियस का 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले 1, 2, 3 जो इससे पिछला वाला लेक्चर है वो उसको देखें, क्योंकि चीजें सिलसिलेवार तरीके से उसमें पढ़ाया गया है। आप 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, फिर आप लेक्चर नंबर 4 में इन करें, ताकि चीजें कंटिन्यूस वे में आपको समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज को जो हमारा टॉपिक है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि नो स्लिप कंडीशन लेक्चर नंबर 3 में हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक जो सब्जेक्ट का आइडिया था वो हमने देखा। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि हाउ फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद एक पॉइंट उसमें था नो स्लिप कंडीशन, जिसको हमने थर्ड लेक्चर में कवर अप किया। आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 4 में लेके आए हैं आपके लिए वीडियो में, वो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स। सॉलिड और फ्लूइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? देखिए, वाइवा वगैरह में है ना, इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जनरली आपको वो पूछ देगा कि भाई सॉलिड और फ्लूइड में आप क्या देखो, जब भी फ्लूइड की बात हो तो लिक्विड प्लस गैस दोनों की बात हो रही है ना, ठीक। तो आपसे वो पूछ देगा सॉलिड एंड फ्लूइड्स, और आप क्या करोगे, सॉलिड और फ्लूइड्स का डेफिनेशन, सॉलिड लिक्विड गैस का बताओगे कि सर सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो बहुत क्लोजली पैक होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, गैस का भी सेम सेम सेम। ये सब जो डेफिनेशन है ये अप टू जहां तक आप पढ़े 10 तक दैट इज सफिशियंट। लेकिन अब अगर वो डेफिनेशन बोलोगे तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिप्लोमा कैंडिडेट्स और टेक्निकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा इसमें चीजें और थोड़ा सा आपको इन्हांस करके बताना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज जो था डिफरेंस जो आपने पढ़ा, डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के टर्म में, वो सब ठीक है, डेफिनेशन है। लेकिन यहां पे जो डिफरेंस आपको बताया जाएगा वो रियल डेफिनेशन बताया जाएगा, जो कि आप अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे तो आप वो डिफरेंस नहीं बताओगे जो ऑलरेडी पढ़े हो। जो आपको यहां डिफरेंस हम बताएंगे ये चीज आप उसको एक्सप्लेन करोगे, और चीजें आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो जो भी बच्चे मेरे से थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हैं उसको और भी चीजें ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि वहां चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया था। उसी का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बहुत यूटिलाइज यहां भी करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स की। तो चलिए बने रहिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए। फर्स्ट डिफरेंस, क्लियर? फर्स्ट डिफरेंस जो है हमारा वो है कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, उसके बाद हम आपको डेफिनेशन वगैरह आपको बताएंगे। मान लीजिए एक सॉलिड है, इसको आपने
कोई भी एक फोर्स है, वेदर इट इज टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, दोनों हो सकता है। ये टेंसाइल फोर्स है। अब टेंसाइल कंप्रेसिव क्या है, ये ऑलरेडी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हो। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक मटेरियल है सॉलिड का, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है रबर। रबर जो इरेज करने वाला होता है ना, पेंसिल वाला रबर, वो इसको क्या किए, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ध्यान देना कंडीशन डाल रहे हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट। कंडीशन क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन द इलास्टिक लिमिट, अगर आप इसको टेंसाइल फोर्स के साथ फोर्स लगा रहे हो, यानी इसको आप एलोंगेट करने की, खींचने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? तो कुछ टाइम के बाद ये जो बॉडी है ये अपना शेप चेंज करेगा, कुछ ये डॉटेड फॉर्म में जो है दिखाया गया है उसका शेप ये हो जाएगा जब आप फोर्स लगा रहे हो तब। लेकिन जैसे ही ये फोर्स आप छोड़ दिए, फोर्स को आप हटा लिए यानी रिमूव कर लिए, ये वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। वापस से क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग जो डायमेंशन है ए बी सी डी एंड द फाइनल आफ्टर एलोंगेशन इफ द डायमेंशन इज ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ये डायमेंशन है विद इन द इलास्टिक लिमिट। कंडीशन क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर कोई भी फोर्स से आप इसको एलोंगेट, ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है, इसको आप एलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब आप रिमूव कर दोगे फोर्स, जब आप रिमूव कर दोगे फोर्स, ये फोर्स क्या, ये बॉडी क्या होगा, अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इस सॉलिड बॉडी में अगर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म्ड हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, डिफॉर्म्ड, डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म आपको समझाया गया था प्रीवियस सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो सॉलिड के केस में डिफॉर्मेशन जो होता है, डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ सॉलिड, डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब समझिए, बहुत डीप टर्म है ये, डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। जब आपने कंडीशन डाल दिया विद इन द इलास्टिक लिमिट कि हमको इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करना नहीं है, सबसे पहले तो ये होगा, इलास्टिक लिमिट को हम एक्सीड करेंगे नहीं। अच्छा, जब इलास्टिक लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे, उसके बाद जब हम इसको एलोंगेट कर रहे हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये एलोंगेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा नहीं। अगर उसके बाद भी आप फोर्स लगाओगे तब ये इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करेगा और फिर प्लास्टिक कंडीशन में वो इन करने शुरू हो जाएगा। तो हमको प्लास्टिक रीजन में तो जाना नहीं है, हमको विद इन द इलास्टिक लिमिट ही रखना है। क्लियर? तो जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो जितना उसको एलोंगेट होना होगा, कुछ टाइम के बाद एलोंगेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यानी बॉडी का जो शेप हो रहा है वो डिफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद आप टाइम कितना भी बढ़ाओ, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको सॉलिड के केस में समझ में आया होगा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, कंडीशन पहले याद रखना, विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर आपने इस पे फोर्स लगाया, वेदर इट इज टेंसाइल नेचर और कंप्रेसिव नेचर, वो अलग बात है, लेकिन सॉलिड के केस में डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। कुछ टाइम के बाद ये डिफॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इसके बाद आप फर्दर फोर्स लगा दोगे तो ये प्लास्टिक रीजन को एक्सीड करना शुरू कर देगा। तो हमें प्लास्टिक रीजन में जाना नहीं है, हमें विद इन द इलास्टिक लिमिट ही रहना है। क्लियर? तो ये हो गई भाई सॉलिड की बात, कि सॉलिड में डिफॉर्मेशन क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। अब आ जाइए लिक्विड में। लिक्विड में अगर ये सरफेस है, इस पे फोर्स लग रहा है, क्लियर? इस पे भी अगर हम कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, इस पे शियर फोर्स लगा रहे हैं, जनरली हम लोग फ्लूइड में शियर फोर्स लगाते हैं, क्लियर, शियर फोर्स। तो इसमें अगर हम लोग शियर फोर्स अगर एक बार लगा दिए ना फोर्स, ये क्या होगा, डिफॉर्म होना शुरू होगा। अच्छा, अब आप ये चीज लेक्चर नंबर 2 से कंपेयर करना शुरू करो।
लेक्चर नंबर 2 में क्या बताया था कि यहां एक शियर फोर्स था और कुछ टाइम के बाद ये फ्लूइड क्या हुआ, अपना मूवमेंट चेंज किया किया टॉप लेयर का मूवमेंट इतना हुआ, उससे नीचे एडजेसेंट लेयर का मूवमेंट इतना हुआ, उसके नीचे जो एडजेसेंट लेयर है उसका मूवमेंट इतना हुआ। तो क्या आप कह सकते हो कि एक बार इसमें आपने शियर फोर्स दिया तो ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन, ये बॉडी क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अगर इस पे आपने शियर फोर्स डाला तो ये बॉडी क्या होगा, डिफॉर्म्ड होगा। ठीक है, और ये बॉडी डिफॉर्म्ड क्या होगा, कंटिन्यूअसली होना शुरू होगा, कंटिन्यूअसली होना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि इस पे आप एक बार शियर फोर्स लगा के अगर छोड़ दिए ना, फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ट्रेवल करते रहेगा, करते रहेगा। क्लियर, क्योंकि फ्लूइड का टेंडेंसी है वो क्या करने का, फ्लो करने का, बहने का। ये ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में लेक्चर में आपको बता दिया गया है। तो क्या हम ये बात यहां से लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ लिक्विड डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ रिस्पेक्ट में हमारा डिफॉर्मेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, या फिर वो वेरी कर रहा है डिफॉर्मेशन। तो आई होप आपको फर्स्ट जो डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स। सॉलिड के केस में क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर आपने फोर्स लगाया, अगर आपने फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन, बॉडी का जो डिफॉर्मेशन यानी जो शेप चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन कांस्टेंट, यानी उसके बाद ये डिफॉर्म नहीं होगा। क्लियर, अगर इसके बाद भी आप फोर्स फर्दर इंक्रीज करते हो तब वो इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, वो एक्सीड नहीं करना है हमको। क्लियर, विद इन द इलास्टिक लिमिट सॉलिड क्या है, डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन केस ऑफ फ्लूइड अगर आपने इसमें एक बार शियर फोर्स डाल दिया, ये डिफॉर्मेशन क्या होगा, कंटिन्यू होता चला जाएगा, कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो इस केस में डिफॉर्मेशन क्या है, इज वेरी विथ टाइम, या फिर डिफॉर्मेशन इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, तो आई होप आपको ये एब्सोल्युटली द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा कि इन केस ऑफ सॉलिड विद इन द इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन सुन लीजिएगा ध्यान से। In case of fluids, in case of solid, within the elastic limit, कंडीशन हमने डाल दिया विद इन द इलास्टिक लिमिट, डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफॉर्मेशन क्या है, कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इन केस ऑफ फ्लूइड्स, इन केस ऑफ फ्लूइड्स डिफॉर्मेशन इज नॉट कांस्टेंट, या फिर डिफॉर्मेशन वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, डिफॉर्मेशन कैसा है हमारा, वेरिएबल है। क्लियर, तो आई होप आपको फर्स्ट डिफरेंस क्लियर होगा, क्लियर होगा, हो गया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में है, ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस ना, बाकी जो दो डिफरेंस और आपको बताएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 जो होगा हमारा, उसमें हम लोग डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स। क्लियर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।